कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की गणित का जो पेपर है आपकी 24 तारीख को होता, तो वो वाला पेपर आज वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं। आपका जो पेपर हुआ था, आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो आप टेस्ट जरूर दे देना, ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है। और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनका कोई फायदा मिला टेस्ट से या नहीं मिला कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये आपके गणित का पेपर था आपके 24 तारीख को, तो वो वाला पेपर अपन इसमें सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये जो पेपर बहुत ही शानदार गया होगा और आपके जो नंबर बहुत ही शानदार आने वाले हैं। मिलान कर लेते हैं अपन आंसर की, क्या क्या इसमें आंसर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इन सभी के अपन क्या करेंगे, एक ही भाग विधि से मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो ये वैसे आपको अलग अलग ही करके बताता हूँ, गुणनखंड विधि अपने, तो गुणनखंड विधि से ही अपने कर लेते हैं। तो ये 12 का टुकड़ा करेंगे, 15 के टुकड़े करेंगे और 21 के भी टुकड़े करेंगे। तो 12 का भाग देंगे, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का ये चला जाएगा 3 बार और 3 में 3 का 1 बार, 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 में फिर आपके जाएगा भाग 5 का 1 बार, और इधर 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। तो जो चीज़ कॉमन है उसको 1 बार लिखेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन केवल आपके 3 ही मिल रहे हैं बस, ठीक है। कॉमन केवल आपके 3 है तो केवल एक 3 लिखेंगे, बाकी जो बची हुई संख्या इसका भी गुणा करके लिख लेंगे। तो एक तो आपके 2 और 5 और ये 7 बच रहे, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 5 × 2 × 7, ठीक है, ये लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 को 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 इधर हो रहा अपने, और ये 7 दूनी 14 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 को 3 से गुणा 14 दिया 42, यानी कि 420 उत्तर आएगा इसका। 420 आपके ऑप्शन नंबर ब में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। तो इसका जो एलसीएम वो कितना होगा, करेक्ट आंसर आपके ब ऑप्शन हो जाएगा 420 वाला। तो ठीक है, बी वाला का आंसर इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो शून्य निकाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन x² - 2x और माइनस में 8। अब 8 के टुकड़े करने जिनको जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने x² - आपके 4x और प्लस का 2x और माइनस में 8 आ जाएगा। इसका कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x - 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे प्लस के, तो x - 4 बचेगा। तो x - 4 आपके, और दूसरा आएगा x + 2। ये आपके गुणनखंड होंगे। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे। एक तो आएगा x के बराबर में 4, ठीक है, प्लस के 4 आ जाएगा एक, तो दूसरा आएगा आपके x बराबर माइनस के 2। तो x बराबर प्लस के 4 और x बराबर माइनस के 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो x बराबर प्लस के 4, x बराबर माइनस के 2 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो अपना आंसर इस प्रकार से ये ब वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक समीकरण युग्म आपको x + y = 4 और x - y = 2। तो इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग निशान है x के, तो इनको जोड़ कर लेंगे। तो इनकी जोड़ करने पे कितना आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ कर लेंगे। तो ये आएगा आपके x + y = 4 है और दूसरा अपने x - y = 2 है। जोड़ करेंगे क्यों, क्योंकि ये आपके विलोपन विधि से हल हो जाएगी, y से y कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, आपके 2x बचेगा और इधर 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6/2 यानी कि 3 आएगा। तो x बराबर जिसमें भी 3 दे रखा वही अपना आंसर होगा। देखो यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके x बराबर 3 दे रखा है, बाकी इसमें 1 है, इसमें माइनस का 3 है और इसमें माइनस का 1 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला अ इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आपने इसका आंसर आपके फर्स्ट कर दिया होगा, तो ये बिल्कुल आपके सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 4। क्वेश्चन नंबर अपने 5 है, ये द्विघात समीकरण दे रखी है और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण का आपको इसमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे होंगे ये चेक करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए विविक्ति कर देखना पड़ेगा। विविक्ति कर के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac करना पड़ेगा। तो b का मान abc का मान देख लेते हैं। a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है। तो इसमें मान लिखेंगे b का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आपके 4 का 4 ही आएगा और a का मान आपके 2 आ जाएगा और c का मान 4 आएगा। गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 को 4 से करेंगे तो 8 जो 32। तो 32 को घटा लेंगे 1 में से, तो माइनस का 31 आएगा। अब माइनस का 31, ये जो d का मान आया, d का जो मान है वो आपके जो अपने मान आया वो ये जो मान है आपके ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो d का मान आपके 0 से छोटा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये वाला जो मान है वो आपके काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक होंगे। तो उसमें लिखेंगे इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। अगला प्रश्न आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद आसान है, 3, 7, 11 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा, देखो पहला पद कितना आपके 3 है, तो a बराबर 3 लिखेंगे, a बराबर तो 3 होगा
और इसमें डी बराबर कितना, तो डी बराबर आपके 7 में से 3 को घटा लेंगे तो 4 आएगा। और एन बराबर कितना, तो एन बराबर आपके है 10। तो इसका 10वां पद ज्ञात करने की ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का सूत्र क्या होगा, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका पहला पद तो 3 है, प्लस एन का मान आपके 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आएगा, डी का मान आपके 4 है। तो हल करेंगे इसको, 3 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 इंटू 4, 9 चौक 36 और 3 कितने हो जाएगी 39 हो जाएगा। तो 3 प्लस 36 करेंगे तो 39 इसका आंसर रहेगा। तो 39 आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपके जो बोर्ड क्लास की जो परीक्षा होगी उसमें आपके आधे क्वेश्चन जो आपके मान लो 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर के जो प्रश्न आपके एमसीक्यू आएंगे, अबसदा वाले रिक्त स्थान और एक एक शब्द के उत्तर आएंगे। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप जो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। आपके गणित की, विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की तीनों सब्जेक्ट की फिलहाल आपके लिए शुरू की जा रही है। तो आप जो इंटरेस्टेड है तो आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत हैं। तो लंबवत कौन सी हो जाएगी, ये एसी जो है ये आपकी इससे बीसी पे लंब है, तो एसी और बीसी आपस में लंबवत हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। परपेंडिकुलर देखने की कौन सी साइड है जो परपेंडिकुलर है, तो एसी और बीसी दोनों आपके परपेंडिकुलर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 7 है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मिड पॉइंट ज्ञात करना है एक लाइन सेगमेंट का। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2 और y1 प्लस y2 और बटे में आएगा 2। x1 का मान कितना है, x1 का मान आपके 2 है, तो 2 प्लस x2 का मान माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख लेंगे और बटे में 2। y1 कितना है, y1 है हमारा 4 प्लस y2 कितना है माइनस के 4 और बटे में आएगा आपके 2। हल करेंगे इसको तो ये 2 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ऊपर और बटे में 2, ऊपर भी आपके 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा और बटे में 2। तो इसका आंसर आएगा आपके 0,0 मूल बिंदु इसका आंसर होगा। मूल बिंदु वाला उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसमें करेक्ट रहेगा। साइन टेन 60 का मान ज्ञात करना, तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें √3। वैल्यू ऑफ द टेन 60, तो इसका आंसर होगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है आपके, इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर यानी कि मीनार की ऊंचाई एंड छाया की लंबाई बराबर है, ठीक है, लेंथ इन द इट्स शेडो आर सेम, ये दोनों बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें आपको एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करना है, जो कि सूर्य का उन्नयन कोण होता है उससे ज्ञात करना है। तो ये कितना आएगा आपके फिक्स, इसका उत्तर आता है 45 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर रहता है, 45 डिग्री आंसर रहेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो डायमीटर जो होता है वो वृत्त का सबसे बड़ी कोण होती है, याद रखें। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर बराबर कितना है, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे πr², ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर का मान कितना है आपके 5 × 5, तो 5 × 5 कर लेंगे, तो गुणा कर देते हैं इसको, 22 × 5 110, 22 × 5 110 इंटू आपस आ जाएगा अपने 5, अब बटे में आएगा आपके 7, तो 11 को 5 से कर देंगे तो ये आपके 550 हो जाएगा और बटे में आएगा आपके 7। तो 7 का भाग देंगे 550 में, तो 7 7 49 आएगा, ठीक है, 7 7 49, फिर बचेंगे कितने, फिर बचेंगे अपने 6, तो 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, तो 78 आंसर जिसमें आ रहा है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 78 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो स वाला है उसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12वां, देखो 12वें क्वेश्चन में आपको एक आर त्रिज्या दे रखी है और उसका गोले का प्रस्थि क्षेत्रफल लिखना है। तो आर त्रिज्या वाले गोले का प्रस्थि क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² हो जाएगा, ठीक है, 4πr² इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपके यहाँ पे जो अब आपके हाफ ईयरली तो हो गई है, ठीक है, 2 महीने आपके और बचे हैं, आपके 5 या 6 मार्च से आपके बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो फिक्स आपके 2 महीने और बचे हैं। अब 2 महीने में आप जो अच्छी तैयारी करके जो आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी के साथ में आप तैयारी करेंगे तो नंबर आपके बहुत ही शानदार आएंगे। पेपर का पैटर्न और आसान कर दिया आपके लिए, ये एमसीक्यू वगैरह है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये वाले प्रश्न गलत ना हो। बड़े क्वेश्चन में तो आप कुछ भी लिख के आओगे तो भी थोड़ा बहुत नंबर मिल जाएगा, लेकिन छोटे क्वेश्चन जो है इसमें आपके फिक्स उत्तर है। मान लो ये इसका उत्तर अपने व्यास नहीं करके त्रिज्या कर दिया तो आपके गलत है फिर, ठीक है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में तो कुछ भी थोड़ा बहुत लिख के आए तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए तैयारी इसकी ज़्यादा करनी है, एमसीक्यू वाली की और आपके वन लाइनर की और रिक्त स्थान की। ये क्वेश्चन फिक्स होते उत्तर इनका, तो ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जो आपके सामाजिक की, विज्ञान की और आपके गणित की तीनों सब्जेक्ट की
और इसकी जो प्राइस है वो 749 रुपीज़ रखी गई अभी। और अगर अभी आप लेते हैं तो इसकी ये है, बाकी थोड़े दिन बाद में इसकी जो प्राइस है वो 999 हो जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप जो प्लेलिस्ट में जाके अपना जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ऐप, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी दोस्तों के साथ में भी अपना जो टेस्ट का स्कोर है वो शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 13वां, आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो इसमें 2-3 तो फॉर्मूले पूछ ले। देखो अधिकतर आपके फॉर्मूले वगैरह आएंगे। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था पूरी किताब का, आपके चैप्टर नंबर 1 से लगाकर आपके 14 तक 14वें पार्ट तक के सभी पार्टों के फॉर्मूले मैंने आपको उसमें बताए थे। अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिला होगा। तो इसमें बेलन का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या फर्क होता है इसमें? तो बेलन का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो क्या होगा बेलन का आयतन? πr²h। ए वाला उत्तर इसमें से हो जाएगा πr²h। माध्य ज्ञात करना है तो इन सभी को जोड़ के फिर जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे। तो ये संख्या कितनी है आपके? ये संख्या अपने 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और ये आपके 12, 30 और 10 40। तो 40 तो ये हो जाएगी और संख्या कितनी 5 है तो 5 का भाग देंगे। तो 40 में 5 का भाग 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके? 8 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। रानी आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। रानी क्या होती है? आपके बेगम। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होती है? तो बेगम कितनी होती है? बेगम टोटल 4 होती हैं और 4 कितने में से आएगी? 52 में से आएगी। तो 52 एक 4/52 इसका आंसर होगा। लेकिन 4/52 तो दे नहीं रखा इसमें, ठीक है, 4/52 नहीं दे रखा है। तो फिर अपन क्या करेंगे? इसको काट देंगे। 4 के बारे से 4 कटेगा एक बार, 52 कटेंगे आपके 13 बार। तो 1/13 आंसर रहेगा। 1/13 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर आपके ये 15 क्वेश्चन आए। अब आपके अभी यहाँ पे 15 है, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपके 18 आएंगे। कितने आएंगे आपके? बोर्ड के पेपर में आपके 18 प्रश्न आएंगे। याद रखिए 18 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके परसेंटेज बनाने में। और 18 क्वेश्चन ये और आपके 6 क्वेश्चन ये आएंगे। 18 और 6 24 ये हो जाएंगे। और फिर आपके 12 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। वे 1 लाइनर आपके 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आधा पेपर आपके जो 1-1 नंबर के 1-1 शब्द के जो प्रश्न के उत्तर देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला है। इसमें ये कह रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करना है। कोई हल नहीं इसका मतलब क्या होगा? अनुपात निकालेंगे, अनुपात चेक करना पड़ेगा इसमें। तो कोई हल नहीं इसका मतलब क्या होता है कि a1/a2 ये तो बराबर होता है b1/b2 के, ठीक है, b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होते हैं। ये समांतर होने की शर्त है। कोई हल नहीं इसका मतलब क्या? वो समांतर रेखा है। तो इसका मान लिख लेंगे। a1 का मान कितना है? 1 है। a2 का मान कितना है? 2 है, बराबर ये इसमें b1 का मान कितना है? b1 का मान 2 है और बटे में b2 का मान कितना है? k है। तो k हो जाएगा। अब k का मान ज्ञात करना तो क्रॉस गुणा कर देंगे। k को 1 से गुणा करें तो k आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो k बराबर 4 आंसर आएगा। तो k बराबर आपको उसमें 4 लिखना है, ये वाला 4 हो जाएगा। सभी व्रत होते हैं तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी आपके वर्ग समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? समरूप करेंगे। एक स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये तो हमने समझा था इसको अच्छे से कि व्रत की स्पर्श रेखा होती है व्रत को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, ठीक है, और छेदक रेखा जो होती है व्रत को अलग अलग बिंदु पर छेद करके निकलती हैं। तो ये आपके एक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 सेमी त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 154 वर्ग सेमी इसका आंसर आएगा, ठीक है। 7 सेमी तो πr², पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ कटेगा, 22 7 154 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये 5वां, आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन का 1/3 तो 1/3 πr²h हो जाएगा। यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता आपकी 1/2 दे रखी है तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता भी उतनी ही होगी। होने की और नहीं होने की घटना का योग हमेशा 1 होता है। तो 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो इसका उत्तर भी आपके 1/2 ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके 6 प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीसरा लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न है, ये 1-1 नंबर के ये भी तो देख लेते हैं इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न। 26 और 91 का HCF ज्ञात करना। तो 26 के और 91 के अपने को HCF निकालना है। तो 26 में 2 का भाग जाएगा 13 बार और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। 91 में आपके 7 का भाग चला जाएगा इसमें 13 बार, तो 13 में 13 का 1 बार जाएगा, 13 7 91। तो कॉमन क्या है HCF निकालने के लिए? तो HCF निकालने के लिए इनमें जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। क्या कॉमन है इसमें? 13 कॉमन है। तो HCF बराबर कितना आएगा इसका? 13 आंसर आ जाएगा। और बची हुई संख्या को भी अगर गुणा करके लिखते हैं तो इसका एलसीएम बन जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके दूसरा, द्विघात बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करना आसान है, x² प्लस के 5x और प्लस के 6। शून्य ज्ञात करने के लिए टुकड़े करेंगे इसके 5 के, जोड़े घटाए तो 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा।
और शून्य ज्ञात करना तो बराबर 0 लिख लेंगे इसके, तभी इसमें इसका उत्तर आएगा। तो कॉमन क्या आएगा इसमें x + 2, इधर क्या बचेगा हमारा प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन x + 2 और दूसरा लिखेंगे अपन x + 3। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो निकाल लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा। तो तीसरा आपके 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात करना है। 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात करना है। 13वां पद ज्ञात करना, तो a बराबर कितना है, a बराबर है अपना 2, b बराबर कितना है, d बराबर, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, n बराबर 13। फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a + n - 1 × d। a का मान कितना है 2, n का मान इसमें 13 है, -1 × d का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो 2 + 10, 13 में से 1 जाएगा तो 12 × 5, तो 12 पंजे कितने होते हैं 60, 60 और 2 62 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका 62। इसका जो आंसर आपके 62 आएगा। 13वां पद कितना है, तो आपके 72 है। तो इसका आंसर आपके 62 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 62 62 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न आपके चौथा है ये, साइन a का मान दे रखा आपको 3/4 और tan a का मान ज्ञात करना है। तो साइन के मान से tan का मान ज्ञात करने के लिए आपको tan क्या होता है, tan आधार, ये लंब बटे आधार होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये इसका आधार होगा, ये इसका लंब होगा, ये इसका कर्ण होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का से चेक करते हैं इसको। लाल कक्का से देखेंगे तो इसमें आपके LAL KKA। ठीक है, तो ये लंब बटा आधार आपके tan होता है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा tan। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे अपन साइन a बराबर कितना है 3/4, जो कि आपका लंब बटे कर्ण है। तो लंब का मान तो आपके 3 है और कर्ण का मान 4 है। आपको tan ज्ञात करने के लिए आधार की जरूरत पड़े तो आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए ये कर्ण बराबर तो 4 इसमें लिख लेंगे, कर्ण बराबर आपके 4 हैं और लंब कितना इसमें, लंब का जो मान है वो दे रखा है इसमें 3। आधार ज्ञात करें तो आधार का सूत्र क्या होगा, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा √ कर्ण कितना है, कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस आपके लंब यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आएगा √7 आएगा। तो इसमें जो एक कोस वाला था आपके, ये मैंने सवाल करवाया था आपके, ये कोस वाला है 7 ये इस प्रकार से उतरा है था आपके। तो √7 आपके उसमें 5 या 4 उतरता, तो उसमें आपके कोस वाला करवाया था, जिससे आपके ये tan वाला है। तो इसमें हमारे जो आधार का मान होता है क्या √7। अब आपको ज्ञात करना है इसमें tan, तो tan बराबर क्या होगा, तो tan बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है और आधार का मान इसमें √7 है। तो बस ये अपना आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है आपके 5। एक 5 मीटर सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी की जो ऊंचाई कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है वो आपको ज्ञात करनी, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसमें एक ये दीवार है और ये सीढ़ी इस पर लगी हुई है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। आपको ये बताना है कि ये जो सीढ़ी है ये ज़मीन से कितनी ऊपर है, जो इस दीवार से लगी हुई है। ये वाली लंबाई आपको याद करनी है। ये वाली, ये क्या होता है इसमें आपकी ऊंचाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, दीवार की ऊंचाई कर लेंगे और ये वाला इसका आधार हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपके, ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है आपके 5 मीटर ऊंची है, तो ये आपके 5 मीटर सीढ़ी हो जाएगी। यानी कि इसमें कर्ण दे रखा और इसमें और क्या है, कर्ण और आपके लंब है। तो लंब और कर्ण किसमें होते हैं, तो लंब और कर्ण आपके साइन थीटा में होता है। लाल का देखेंगे तो आपके लंब और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको लिखेंगे अपन ये साइन थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 है। तो कितना ये साइन थीटा बराबर आपके आएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो h और कर्ण का मान √5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अपन साइन 30 का मान, तो साइन 30 बराबर लंब का मान आपके h है और कर्ण का मान इसमें 5 है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और इसमें अपन बराबर में लिखेंगे आपके h/5। तो h का मान ज्ञात करने के लिए इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो 5 में 2 का भाग दे तो 2.5 इसका आंसर आएगा। फिर आपके अगला जो क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 6, 72 और 120 का आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। ज़्यादातर सवाल आपके एलसीएम एचसीएफ और शून्य के पूछे गए, एक ही तरह के सवाल पूछ लिए गए इसमें। 6, 72 और आपके 120 के क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले 6 के टुकड़े करेंगे, 20 के टुकड़े करेंगे, 72 के टुकड़े करेंगे और 120 के भी गुणनखंड करेंगे।
सबसे पहले 6 में भाग देंगे 2 का तो 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का 1 बार जाएगा। 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार, 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार, 18 में 2 का आपके 9 बार जाएगा, 9 में 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से 120, तो 120 का मान इसमें गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 120 की भाग देंगे 2 का तो 60 आएगा, 60 में 2 का भाग देंगे तो ये 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे ये 15 आएगा, 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का 1 आएगा। तो जो तीनों में कॉमन हो उसको अपन एक बार लिखेंगे, वो हमारा एच से आ जाएगा। तो एच से बराबर कितना आएगा आपके तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन एक तो 2 है, इसमें सब में आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 इसका आंसर होगा। एक तो आपको इसमें 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है इसमें, और एक आपको इसमें 3 सब में मिल रहा है, तो एक 3 लिख लेंगे, 3 फिर 3 फिर ये 3, तो एक तो आपके 3 मिल रहा है, 2 और 3 सब में मिल रहा है। तो एच से बराबर क्या आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, एच से बराबर 6 आ जाएगा। और बची हुई संख्या है इन सभी को भी लिख के गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा 2 × 3 तो आएगा। अब जब संख्या बच गई है, जैसे ये 2 2 और 3 है, तो इंटू करेंगे 2 × 3, इंटू इसमें क्या करेंगे, एक तो 2 2 और 5, और गुणा करेंगे इसको 2 2 और 5 से, गुणा कर लेते हैं इसको, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 × 72, 24 × 72 हो जाएगा। यहाँ तक आएंगे इसका आंसर 72, और यह आएगा 5 दूनी 10, और 72 को 2 से गुणा करें तो 144, 144 का 10 से गुणा करें तो 1440 इसका आंसर आपके आया होगा। इसका आंसर आपके 1440 आपने निकाले होंगे, ये अपनी बिल्कुल सही है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5 सोल्व करेंगे, x की घात 2 - 3, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो x की घात 2 - 3 को बराबर लिखेंगे 0, तो x का जो मान हो कितना आएगा आपके प्लस माइनस आपके √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके, या इसको और भी दूसरे रूप में लिखना चाहो तो दूसरे रूप में लिख लेते हैं। दूसरा रूप क्या है इसका, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 को अपन √3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपके a² - b², तो a² - b² को क्या लिखते हैं अपन, एक बार प्लस में एक प्लस बी, दूसरी एक बार माइनस में a - b। तो a का मान कितना है इसमें, a का मान है हमारे पास में x है, तो इसका उत्तर आएगा आपके x प्लस √3, और दूसरा आपके x माइनस √3, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। शून्य ज्ञात करना है तो इसमें बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस √3 बराबर 0, x का मान आपके माइनस के √3 हो जाएगा, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर आपके प्लस के √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 है, इसमें आपको हल बताने की इसका हल क्या होगा। तो हल ज्ञात करने के लिए अनुपात देख लेंगे, इसके अनुपात क्या है इसमें, तो a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना है, a1 का मान 1 है, a2 का मान आप भी 1/2 है, तो इसमें आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 निकालेंगे, तो b1 कितना आपके 1 है, और b2 आपके -6 है, ये हो जाएगा 1/-6, b1/b2 -1/6 का अनुपात है। और c1/c2 इसमें क्या होगा, तो इसमें तो आपके है 5 और इसमें आपके 4, तो ये आ जाएगा आपके c1/c2। तो ये पहले दूसरे बराबर है और तीसरा इसके बराबर नहीं है, तो उसको अपन यहाँ पे दोनों को ही ले लेंगे इसमें, तो दोनों में लेंगे तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, ये b1/b2 बराबर ये a1/a2 है, तो ये मान लिख लिया हमने, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनकी तुलना करने पर तो ये आपके 2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, यहाँ पर भी आपके 2 ही आएगा, ये y बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो y बराबर यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो दे रखा है उसमें आपके दोनों और तीनों की तुलना करेंगे तो उसमें कोई बराबर नहीं दिख रहा है, 1/2 है, 1/6 है, 1/3 है, इस प्रकार से इनके आंसर आ रहे हैं, तो इसमें प्रायिकता नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें प्रायिकता नहीं रखी गई है। 2 रेखाएं समांतर हैं CD और BC, यदि इसी का मान ज्ञात करना है, अगर ये जो इस प्रकार से कुछ चित्र दे रखा है इसमें आपको इसी का मान ज्ञात करना है, तो मैंने करवाया था सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम। तो यह आएगा आपके AD/DB बराबर AE/EC, मान लिखेंगे इसमें AD का मान कितना है, तो AD का मान आपके 1.5 है, यहाँ लिखेंगे 1.5 बटे में इसमें BD का मान कितना हो जाएगा, तो 3 है, तो बटे में 3 आ जाएगा बराबर में। फिर आपके अगला EC, तो EC तो हमें ज्ञात करना है, पहले ऊपर लिखेंगे CM, तो CM बटे कितना हो जाएगा आपके नीचे इसमें, तो CM बटे, तो इसमें मान लिख लेंगे इसका, ये CM नहीं यहाँ पे 1.5/3, और AE है, CM नहीं यहाँ पे AE, तो AE का मान आपके 1 और बटे में EC है, तो EC की जय हो, इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो EC वाला जो है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों को अपन यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे,
तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसी बराबर आपके गुणा करें तो इधर आता आएगा आपके 3 और बटे में आएगा 1.5। तो 3/1.5 इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपने पास में, देख लेंगे यहाँ पे x2 का मान आपके हैं 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 - x1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 का जो मान है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5 - y1 का मान कितना है 2, तो 5 में से 2 माली को लेके जाएंगे। तो घटाएंगे इसको, तो ये बचेगा आपके 4 - 1, तो 3 बचेगा ये, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 में से घटाएंगे 2, तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। सेम टू सेम सवाल मैंने आपको करवाया था। 18 आएंगे, 18 का आपके 3√2 इसका आंसर आता है। तो 3 का स्क्वायर आपके 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएंगे। बाहर निकालेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 3√2 आएगा। ठीक है, 3 के जोड़े बन जाएगा, 2 का नहीं बनेगा तो अंदर ही रहेगा ये। फिर आपके नेक्स्ट है एक 6 सेमी त्रिज्या वाले। अच्छा, इससे पहले एक और सवाल है ये, एक भूमि के मीनार के आधार के बिंदु से पद बिंदु से 30 सेमी की दूरी पर आपको ये दे रखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और पद बिंदु से आधार की दूरी आपकी 30 मीटर दे रखी है और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो आपके 60 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना इसकी ऊंचाई, यानी कि ये वाला h ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, tan में होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। तो ये आता है अपने tan थीटा। तो थीटा का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो tan 30 लिख लेंगे। लंब कितना है, तो लंब हमें ज्ञात करना पता नहीं इसमें, तो देख लेते हैं इसमें आधार कितना है। तो आधार का मान इसमें 30 है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटा 30। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। बराबर में आपके लंब का लंब भी लिखेंगे, ज्ञात करना है h और बटे में आ जाएगा आपके इसकी आधार। तो आधार का मान कितना है 30 है, तो इस 30 को यहाँ लिख लेंगे। तो 30 को इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा आपके लंब बराबर 30/√3 आ जाएगा। √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऊपर नीचे गुणा करते ये 30√3 हो जाएगा और बटे में आपके √3 आ जाएंगे। और तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा इसमें, और फिर 30 को अपन गुणा करेंगे √3 से और भाग देंगे इसको 3 से। 3 से 30 10 बार कटेगा तो उत्तर आएगा इसमें 10√3। ये सवाल तो करवाया था मैंने, वही सवाल है ये, 10√3 इसका आंसर रहेगा। फिर अपना नेक्स्ट सवाल आपके अगला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर आपके 10। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो ये तो सवाल करवाया था, वही सवाल है ये। ठीक है, सेम टू सेम सवाल वापस रिपीट हुआ है। तो आर का मान कितना दे रखा है, आर बराबर 6 दे रखा है और थीटा का मान कितना है 60 है। तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और इंटू में आपके πr²। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा का मान 60 लिखेंगे और बटे में 360 लिखेंगे, इंटू पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू आर का मान कितना है 6 है, तो 6 × 6 कर देंगे, ये आ जाएगा आपके 6 × 6। तो 60 से 360 ये 6 बार कटेगा, 1 6 से 1 6 कट जाएगा। तो 22 को गुणा करेंगे 6 से तो उत्तर आएगा आपका 132 और बटे में आपके 7। तो यही उत्तर मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम आपके क्वेश्चन वो बहुत छपाएँ। मीनार की आप बेलन की आपके संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई इसमें दे रखी है। तो त्रिज्या तो आपके 5 और ऊंचाई इसमें 14 है, यही सवाल करवाया था मैंने। तो आर बराबर आपके 5 है और एच बराबर कितना है, आर बराबर 5 और एच बराबर इसमें 14 है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे इसमें मान, तो टोटल सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr कोष्टक h + r होता है। तो दो तो आपके सूत्र के, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 है 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और कोष्टक में लिखेंगे इसको गुणा करके h + r। h का मान कितना है, h का मान है अपने 14 प्लस r का मान कितना है 5। हल करेंगे इसको तो ये कितना आएगा, ये 14 और 5 तो 19 हो जाएगा ये। ठीक है, 14 और 5 19, तो ये होगा आपके 22 दूनी 44 और 44 को गुणा करेंगे 5 से, या फिर 22 पंजे 110, 110 को 2 से तो 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएंगे और बटे में आएगा आपके 7 इंटू 14 और 5 19। अब आगे की स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके फिर 7 का भाग दे देना, अपना आंसर आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर आपका 12। तो 12वें सवाल में आपकी मिस्टेक, इसमें सवाल को सही से टाइप नहीं किया गया इसको। ये आपके बंटन का माध्यक तो दे रखा है आपके 28.5, लेकिन इसमें बारंबारताओं का योगफल नहीं दे रखा है। तो सवाल में ऐसा दे रखा होगा कि आपकी इसकी बारंबारता का योग 60 है, तो आप जो इसको आसानी से इसको कर पाते हैं, लेकिन इसमें से दे ही नहीं रखा है। तो फिर अभी इसके लिए इसको अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं।
वैसे आपको बता दिया होगा स्कूल में सर ने कि इसमें जो बारंबारताओं का योग कितना हुआ यहाँ पे लिख लो। एक पास से को एक बार फेंका जाता है, निम्न की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी थी मैंने आपको, अभाज्य और विषम दोनों पूछी थी। तो अभाज्य क्या हो जाएगा आपके 2, 3 और 5, यानी कि 3/6 हो जाएगा। 1/2 आंसर आएगा इसका। और विषम संख्या क्या होगी 1, 3, 5, तो ये भी 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। और फिर आपके 2 और 6 के बीच में तो 4, 5, 3, 4, 5, ये भी 3 ही है, और बटे में 6 तो 3/6 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर 1/2 निकालना था इसमें। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणज का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पे लिख लेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। तो आपके एपी क्या बनेगी इसकी, तो एपी बन जाएगी इसकी समांतर श्रेणी 8, 16, 24, ठीक है, ये इसके 15 गुणज ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 15 पदों तक योगफल करना है। तो 15 पदों तक योगफल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना है 8 है, एन बराबर हमें 15 दे रखा है, और डी बराबर कितना होगा इसमें, तो डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा इसमें 8 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 8 ही है, 16 और 8 का अंतर 8 है। और एन का मान कितना है 15 है। आपको उसमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला है एन पदों का योगफल। एस एन बराबर ये होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना है, तो एन का मान 15 है, तो 15/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान 8 प्लस एन का मान आपके 15 - 1 और इंटू डी का मान 8। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 15/2 और गुणा करेंगे इसको 8 दूनी 16 से, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 और 15 में से 1 जाएगा तो 14 और 14 को गुणा करेंगे 8 से, ठीक है। तो 14 8 कितने हो जाएंगे 100, ये हो जाएगा 8 चौक 32 112, 14 8 112 हो जाएगा। तो 15/2 कोष्टक 16 + 112 इनकी जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 15/2 और 6 और 2 8, असल का 1, 2 और 1 3, 1 मिनट 6 और 2 8, असल का 1 नहीं लगेगा इसमें, 6 और 2 8 और ये आएगा आपके 1 और 1 2 और ये 1, तो ये आएगा आपके 128। 2 के बार से काटेंगे इसको, देखिए कितनी बार कटेगा 6 और 4 64 बार कटेगा। फिर गुणा कर लेंगे 15 को 64 से, तो 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 से 90 और 6 96, तो उत्तर कितना आएगा आपके 960 आ जाएगा। तो योगफल कितना आएगा इसका 960 आएगा। तो ऐसे इसका जो योगफल है आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके ये, इसमें आपको एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 है। एक निर्देशांक दे रखा आपको, तो निर्देशांक में बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समान 4 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु -2 और दूसरा आपके 2 और 8, तो लिख लेते इसको -2 और 2 और आपके इधर है आपके 2 और 8, इन दोनों को समान 4 भागों में बांटने वाले रेखाखंड की जो निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। तो समान 4 भागों में बांटना, तो बीच में कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो बिंदु P, Q और R ले लेंगे। बिंदु P का जो अनुपात है वो क्या आएगा 1:3 आएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, P के निर्देशांक देखेंगे। तो P के निर्देशांक के लिए इसका अनुपात लिखना पड़ेगा। अनुपात कितना आएगा P का, तो ये आएगा आपके 1:3 आएगा। बाकी सारा सेम है, ये 2 - 2 और फिर आपके 2 और 8, ठीक है। लिख लिए 2 - 2 2 और 8, इसको हल करेंगे तो इसका विभाजन सूत्र लगेगा यहाँ पे, विभाजन सूत्र। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र ये होता है m1x2 प्लस m2x1 और बटे में आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 होगा और इधर आपके आएगा x1 की जगह पे y1 आ जाएगा, तो ये आएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। मान लिख लेते हैं इसमें m1 का मान कितना है, तो m1 का मान जो आपका 1 है और m2 का मान इसमें आपके 3 है। तो m1 का मान आ जाएगा आपके 1 इंटू x2 कितना अपने 2, तो ये x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 और y2 है। तो प्लस m2 कितना है m2, तो m1 x2 का मान आपके 3 है, तो 3 इंटू x1 कितना है, x1 का मान आपके -2 है। फिर बटे में कितना आ जाएगा आपके 1 + 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी लिखना है, m1 का मान कितना है 1 है और y2 कितना है, y2 का मान आपने 5, 1 मिनट देख लेते हैं, ये y2 का जो मान है वो कितना है 8 है, ठीक है। तो y2 का मान कितना लिखेंगे, ये 8 है, तो y2 का मान लिखेंगे इधर ये 8, तो 1 × 8 प्लस m2 कितना है, तो m2 जो है इसमें
3 इसमें दे रखा है m2 आपके, तो 3 आ जाएगा इंटू y1, तो y1 कितना है 2। हल करेंगे और बटे में आएगा आपके 1 + 3, जो भी आपकी संख्या होगी बटे वाली इसको जोड़ के लिख लेंगे, तो 1 + 3 कर देंगे। इसमें मान निकालने के लिए इसको जोड़ करते हैं, तो पहले इसमें गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, तो गुणा हो जाएगा 2 × 2, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 और बटे में आपके 3 और 1 4। इसी प्रकार से इधर भी आपके आएगा 8 + 3 दूनी 6 और बटे में 4। तो इसको भी यहाँ नहीं काट सकते, जोड़ के फिर काटेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 6 घटाएंगे इसमें से, तो ये माइनस में उतर चला जाएगा, माइनस के 4/4 और इधर आपकी ये 8 और 6 14 और बटे में 4। तो इसका जो आंसर आपके कितना आएगा, इनको तुलना करेंगे तो काट लेंगे इसको, माइनस का 1 बार जाएगा भाग और इसमें आपके 0 बार चला जाएगा। तो ये P बिंदु के आपके निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात करना है। ऐसे ही Q के भी ज्ञात करने और R के भी ज्ञात करने। फिर आपके अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपके 16 है ये। बिंदु A से आपके दे रखा है, बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु है। तो बिंदु A जो आपके वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु है, यहाँ लिख लेंगे। एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाहर बना हुआ है और यह जो बिंदु है, यह वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है वो आपके 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक बिंदु है इस प्रकार से, और ये बाहर बिंदु दे रखा है, इसका मान कितना है आपके, ये है 4 सेंटीमीटर। ये PQ एक लंबाई है, ठीक है, QP या PQ, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और बाहर की जो लंबाई है वो केंद्र की और इसके बीच की वो 5 है। तो आपको उसमें त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण में से आधार को घटाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 25 में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो 9 बचेगा। 25 में से 16 जाएगा तो आपके 9 बचेगा, 9 का जो उत्तर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आएगी इसमें 3 आएगी। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको माध्यक भार ज्ञात करना है, तो माध्यक निकालना पड़ेगा इसमें। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आड़ी सारणी इसको खड़ी सारणी में बनाएंगे वापस, तो ये भार लिख लेंगे यहाँ पे भार, और यहाँ पे लिख लेंगे अपन ये विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके F, ठीक है, बार और बारंबारता यहाँ आ जाएगी। बार कितना है 40 से 45, 40 से 45, फिर 45 से 50 आएगा, फिर 50 से 55 आएगा, 50 से 55 आ जाएगा, और 55 से फिर 60, 60 से 65, इस प्रकार से पूरा 75 तक जाएगा ये। तो ये आएगा 55 से 60 और 60 से 65, 60 से 65 और 65 से 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 65 से 77, 70 से 75 तक और है, 70 से 75 तक। इसमें आपकी बारंबारता कितनी, तो इसमें 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 8 हैं, फिर 6 हैं, फिर 6 हैं, फिर 3 है और फिर 2 है। इसमें याद करना पड़ेगा CF कैसे ज्ञात करते हैं, तिरछा जोड़ते हैं, तो तिरछा जोड़ेंगे इसमें 2 के 2 आएंगे ये, तो 2 के 2 लिख लेंगे, फिर तिरछा जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 8, 8 5 13, फिर 18, 8 5 13 आएंगे ये, और 13 में जोड़ेंगे 6, तो 13 6 आपके 19 हो जाएगा। फिर 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। विद्यार्थी की संख्या 30, उत्तर भी लास्ट में वापस 30 आना चाहिए। तो 30 है, इसका मतलब अपनी इनकी जोड़ कितनी है यहाँ पे, सिग्मा F बराबर 30 है। सिग्मा F को अपन n भी लिखते हैं, तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आपके 30 है, तो n/2 करेंगे, यानी कि 30/2 करेंगे, 30/2 का मतलब 15 आएगा। अब 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको वाली सारणी देखनी है। 15 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, तो 15 से ठीक बड़ी आपके ये है 19, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, कि ये हमारा माध्यक वर्ग होगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। माध्यक वर्ग आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन माध्यक वर्ग के रूप में लिख लेंगे। तो माध्यक वर्ग आपका कितना आ जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर लिखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता, यहाँ पर संचयी बारंबारता 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 से, जिसके संगत वर्ग कौन सा है 55 से 60 है। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या आएगा आपके 55 से 60 आ जाएगा। फिर आपको उसमें L का मान लिखना है, तो L बराबर कितना लिखेंगे, L बराबर आएगा आपके 55, फिर आएगा आपके n/2, तो n का मान कितना है, n का मान है अपने पास में 30, तो n/2 कितना होगा 15 आ जाएगा। फिर आपके अगला है इसमें एक तो CF आता है, तो CF लिख लेंगे। तो CF का मान क्या होता है, संचय बारंबारता से ठीक ऊपर वाली, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली बारंबारता, संचय बारंबारता, तो ये हो जाएगा इसमें 13। एक आता है F, तो F इसमें आपके ये 6 हो जाएगा, F बराबर 6। फिर एक आता है इसमें आपके H, तो H का मान कितना आ जाएगा, इनका अंतर, कितने का अंतर, ये 5 का अंतर, तो 5 लिख लेंगे। फिर लगाएंगे इसमें फॉर्मूला होता है M बराबर L प्लस ये आएगा आपके n/2 माइनस CF और अपन में है F और इंटू में है अपना H। तो मान लिखेंगे L का मान, तो L का मान कितना है, L का मान है अपने 55,
तो 55 प्लस n बटा 2 कितना है 15 माइनस सी एफ कितना है 13 और बटे में आएगा आपके f यानी कि 6 और इंटू में आएगा h यानी कि 5। छोटा सा ही हल कर लेते हैं इसको, 55 का 55 ही आएगा यहाँ पे। पहले इसको घटा लेंगे तो बचेंगे यहाँ पे 2, फिर 2 को गुणा करेंगे 5 से और बटे में भाग देंगे 6 से। तो 2 के पार्ट से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा 55 प्लस ये आपके 5/3 है, तो इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो 5/3 का मतलब कितना हुआ, 5 का भाग देंगे 3 में, ये 5 में भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3 बचेंगे 2 दशमलव यानी कि 20, 3 छंग 18, फिर आपके 2 बचते जाएंगे तो 6 चाहिए आपके चलते रहेगा। तो कितना है इसका आंसर 55 दशमलव आपके 1.66। तो 55 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा आपके 56.66 इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपके हैं 18वां। तो 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए सीधे चर सूत्र लगा लेंगे, तो इसका मूल आपके डायरेक्ट इसमें आ जाएगा 3x² माइनस 3x² माइनस 2 √6x और प्लस के 2 और बराबर में 0। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपके समीकरण है 3x² यहाँ पर लिख लेंगे इसको 3x² और माइनस में आपके 2 √6x और प्लस में आपके 2 बराबर 0। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान कितना है, बी का मान माइनस के 2 √6 और सी का मान कितना है 2 है। तो फिर इसमें सीधी तरह से सूत्र लगाएंगे, x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में आएगा आपका 2a। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें मान लिखेंगे, माइनस का माइनस ही आएगा, बी का मान माइनस में है तो माइनस का 2 √6 आएगा और फिर आपके प्लस में है प्लस माइनस √b², बी का मान कितना है माइनस के 2 √6² और फिर आपके है माइनस 4ac। 4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 2। तो इसको गुणा कर लेंगे यहाँ पे और बटे में आएगा आपके 2a। तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का जो मान है वो 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा आपके, गुणा भाग कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 √6 प्लस माइनस अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा और √6 का स्क्वायर केवल 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 √6 का जो स्क्वायर किया तो कितना आया, तो ये आपके हो जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके इसमें 4 और 6 6 चौक 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके 24 और माइनस 3 चौक 12 12 दूनी 24, ये भी 24 आ जाएंगे। तो बटे में कितना आएगा, बटे में 2 3 6 आ जाएगा। 24 में से 24 गया तो 0 बचेगा, तो बचेगा कि इधर 2 √6 प्लस माइनस 2 √6 और प्लस माइनस आपके कितना बचेगा इधर 0 बटे में 6। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेने पर आंसर कितना आएगा 2 प्लस √6 और प्लस में कितना है 0 है, बटे में कितना आएगा 6। तो ये इसका फाइनल आंसर आपके बचेगा इसमें। इसी प्रकार से माइनस करेंगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है 10 का मान दे रखा है इसमें, 10 बराबर 4/3, तो a का मान ज्ञात करना है। तो 10 बराबर कितना दे रखा है, तो 10a बराबर दे रखा है, 10a बराबर 4/3, पहले 4 है बाद में 3 है। ठीक है, तो a के सभी अनुपात ज्ञात करने से पहले इसका अपन कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ये लंब और क्या दे रखा है आपके आधार दे रखा है, tan थीटा बराबर क्या है लंब और आधार है, तो ये हो जाएगा लंब, ये तो लंब है और ये वाला आधार है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको अपन सूत्र में लिख लेते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। आधार का मान कितना है, तो आधार का जो मान है वो देखना पड़ेगा, इसमें 3 है। ठीक है, आधार का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो k का स्क्वायर है ये, तो k बराबर इसका स्क्वायर बचे रहेंगे यहाँ पे। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर बराबर इन दोनों की एक ही साथ ले लेंगे, तो ये 3 चौक, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इनका, 3 का स्क्वायर आपके 9 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। k का मान ज्ञात करना तो रूट कर लेंगे, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 25 का रूट 5 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 5 मिलेगा। तो यह है अपने कर्ण का मान। अब आपको बारीकी के और अनुपात ज्ञात करने, तो इसमें आपको लाल कक्का से ज्ञात कर लेंगे, लाल कक्का लगा के बाकी सभी अनुपात इसमें ज्ञात करते हैं, LAL KKA ये वाला आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपके साइन है, तो साइन बराबर क्या लिखेंगे, साइन बराबर
लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब का जो मान है वो आपके 4 है। कितना है 4, तो लंब बराबर 4 और आधार कितना है इसमें 3 लिखिए। तो कर्ण चाहिए तो कर्ण का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये आपके 4 बटा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक को इधर लिख लेंगे। कोसेक बराबर कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना आया 5 और लंब कितना था 4 था। इसी प्रकार से साइन के बाद में कोस निकाल लेंगे। कोस बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। पहले आधार लिखो बाद में कर्ण खाओ। कर्ण का जो मान है वो कितना हो जाएगा 5 है और आधार का मान इसमें, आधार का देखा इसमें 3, तो कोस का मान कितना हो जाएगा 3/5। कोस का दिए 3/5, तो आपको सेक का मान कितना हो जाएगा, सेक बराबर आएगा आपकी इसमें कर्ण बटे आधार, यानी कि आपके 5/3 आएगा। इसी प्रकार से टेन का निकालना है, तो टेन का तो दे रखा हमें, कोट का निकाल लेंगे तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा। कोट का इसका उल्टा लिख लेंगे बिंदु संख्या। कोट का तो टेन के उल्टा कर देंगे, जो टेन इसका सवाल में दे रखा है इसी का उल्टा कर देंगे। 3/4 का 4/3 हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर कोट ए बराबर ये 3/4 है, ये 4/3 है, तो इसका 3/4 कर देंगे। फिर आपको इसमें ये वाला करवाया था बहुलक वाला, परिवार की माप और परिवारों की संख्या वाला। तो यही सवाल वापस आपके आया था, ये आपने कर लिया होगा अच्छी प्रकार से, इसको अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना था। तो आइए इसको बहुलक ज्ञात कर लेते हैं वापस। तो सबसे पहले इसमें अपने यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास में, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सवाल है हमारे पास में ये, तो इसको अपने यहाँ पे लिख लेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 8 है। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, 3 से 5 है। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा, 3 से 5 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, 3 से 5 लिख लेंगे। आपने वो लिखा होगा, यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जिसके संगत वर्ग 3 से 5 है, तो बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5 होगा। ये इसका 3 से 5 वर्ग हो जाएगा। फिर इसके आधार पर आपको बाकी मान लिख लेने। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, तो एल का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। F1 कितना होगा, सबसे ज़्यादा मान 8 है, फर्स्ट। F0 F1 से पहले, तो F0 हो जाएगा। और F2 का मान कितना है, F2 का मान इसमें 2 है। तो मान लिख लेते हैं इसमें। H का मान कितना है, लास्ट और बचा है H बराबर का अंतराल कितना का है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो वो 2 का अंतराल रखना है। मान लिखेंगे इसमें, तो Z बराबर क्या आएगा आपके, Z बराबर ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके H आ जाएगा। मान लिख लेते हैं इसमें, सूत्र में डायरेक्ट ही मान लिखना। L का मान कितना है, तो L का जो मान है वो कितना है 3 है, तो 3 प्लस F1 कितना है, तो F1 है अपने 8 माइनस F0, तो F0 है अपने ये हो जाएगा आपके F1, ये आपके F2 हो जाएगा, और ये वाला F0 हो जाएगा 7। तो F0 का मान कितना है 7 है, बटे में आएगा आपके 2 × 8 माइनस 7 माइनस आपके F2। तो F2 का मान कितना है इसमें, F2 का मान इसमें 2 है, तो माइनस में 2 लगा लेंगे, हल कर लेंगे इसको, और इंटू में आएगा आपके H का मान कितना है 2 है। 8 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 3 प्लस 2 × 1, और बटे में कितना बचेगा इसमें 2 और 2 4, 1 मिनट, ये 8 दूनी 16, और कितना आएगा ये 16 और माइनस 7 और 2 9, तो ये इसमें बचने वाला है। तो ये आएगा आपके 3 प्लस 2 और बटे में 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 7 का भाग दे देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, तो 3 में भाग दे देंगे 7 का भाड़ा बोलेंगे 0.30 हो जाएगा। 7 चौक 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर आपकी 7 दूनी 14 लगेगा, तो 7 दूनी 14 का 6 बचेगा इसमें, 7 दूनी 14, एक तो ये आएगा यहाँ पे 4, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, और इसमें और 0 लगाएंगे तो और पॉइंट लग जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपका 0.422, 1 मिनट, 3.422 इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। इसमें आपने माध्यक नहीं ज्ञात किया, बहुलक की ज्ञात किया होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर आपने अच्छे से इसको सोल्व कर लिया होगा। और आपके कितने नंबर आपके स्कोर हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके अब जो
पूरी तैयारी आपकी बोर्ड परीक्षा की करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एंड्रॉइड ऐप पर आप जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए वो ज़रूर देखना, उसमें आपको कई सारा फायदा मिलेगा। आपके PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपना जो स्कोर कितना हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।